हेलो दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है और स्टडी चैनल पर। हम यहाँ पर सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और आज से स्टार्ट करने वाला है परसेंटेज का पार्ट 1। इसके बाद बैक टू बैक परसेंटेज के पार्ट आएंगे और मैथ के सभी पार्ट आएंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए अभी हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट 1। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ डिजिटली बोर्ड पे। इसके लिए अभी मेरा फेस जो है वो ऑफ होगा और मैं सारा वहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा। इसके बाद आपको उस आने वाले पूरे इसकी वीडियो की आपकी जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ ये और स्टडी चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बेसिक परसेंटेज का मतलब होता है उसमें पूरा 100% होना। इसका अर्थ होता है पूरा होना। अपने को 50% निकालना है। इसका मतलब हुआ ऊपर में 50, नीचे में 100। इक्वल टू ये 1 और 2 से भाग गया, ये आ गया। अगर अपने को 25% निकालना है तो कितना होगा? इसका मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100। ये आपको कैंसिल होगा, ये 1 से और ये 4 से, तो इसका निकलता है 1/4। उसी तरह अगर से आपको 20% निकालना है तो 20% का आपको रेशियो निकालना है। तो ये 20 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू यहाँ 1 का, यहाँ पे 5 का भाग गया तो ये आ जाएगा 1/5। उसी तरह और देखते हैं। अगर अपने को इसी तरह आपको दिए हुए है, ये आपको नोट करना है और कुछ परसेंटेज याद रखना है। कुछ ही काम के हैं। इसके बाद ये भी आपको नोट करके रखना है। ये इसमें से कुछ काम के आते हैं, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसका यूज कैसे करना है, इन सभी का यूज कैसे करना है, अब उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन 106 और 2/3। ये छोटे इसको हम ये परसेंटेज में है, इसको हमको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो कैसा रेशियो कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए देखिए सिंपल है। इसके बीच में है 100 और प्लस में आएगा आपका ये 6 2/3 जो एक्स्ट्रा का है। तो इसी तरह से देखिए आपका 100 का बनता है 1%, जो मैंने शुरुआत में बताया। इसको प्लस कर देंगे और ये 6 2/3 का रेशियो बनता है 1/15, जो मैंने चार्ट दिया है उस चार्ट में आप देख लेंगे, या फिर आप इसको सॉल्व करके भी दे सकते हैं। तो आपको ये 1/15 मिल जाएगा। अब सिंपल है, ये 1/15 को आप इससे इंटू करेंगे तो 15 इंटू 115 हो जाएगा, और ये +1 है तो ये 16 बन जाएगा। तो ऊपर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आपका बन गया रेशियो। और एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। ये पहला एग्जांपल है और एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। आपका दूसरा एग्जांपल है 457, 1/7 का अपने को रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो अपने को पता है यहाँ पे 400 है, प्लस में ये 57 1/7। अब ये 400 का बनेगा 4, प्लस में आएगा ये 57 1/7 का। आप चार्ट में या फिर इसको इंटू ऐसा 57 1/7 इंटू 1/100 ये परसेंटेज में करूँगी तो आप इसका निकालोगे तो ये आएगा 4/7। तो ये 4/7 यहाँ पे अपन
ऐड करेंगे। अब जब 4/7 ऐड करते हो तो ये इसका इंटू करके ये 7 4 जा 28 और प्लस 432 डिवाइडेड बाय 7, ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया। और एक उदाहरण के इससे समझते हैं। तीसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए अभी 366 2/3 का रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 300 आए प्लस ये 66 एक्स्ट्रा में है 66 2/3, तो 300 का ये 3 बनेगा प्लस 63 2/3 का आप निकालोगे रेशियो, तो ये आ जाएगा 2/3। तो इसी तरह आपका रेशियो बनेगा इसमें 3 3 जा 9 9 to 11/3। तो ये था बड़ा बेसिक सा सिंपल। और एक उदाहरण से समझते हैं। आगे समझते हैं इसी तरह। ये 6162/3, इसका जब रेशियो में अपन बनाते हैं तो ये देखिए 600 प्लस इसमें बचा हुआ है, ये इसमें से 600 निकल जाएगा तो ये 16 2/3 बचेगा। अब ये 600 का आपका बनेगा 6 प्लस में आएगा 16 2/3 का रेशियो होता है 1/6। जब इसको आप रेशियो में सॉल्व करेंगे तो ये 6 6 जा 36 और 1 37 37/6, ये आपका रेशियो निकल गया। उसी तरह और एक उदाहरण से समझते हैं। ये एग्जाम्पल 5 था। अब ये एग्जाम्पल नंबर 6 से समझते हैं। 406 1/4 को रेशियो में बदलना है, तो ये हो जाएगा आपका 400 प्लस आ जाएगा आपका, कितना बचा है वहाँ पे, यहाँ पे बचा है 6 1/4। अब ये 400 का हो जाएगा 4 प्लस इसका जब आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो चार्ट में देखोगे इसको, तो ये आ जाएगा 1/16। तो ये आपका मल्टीप्लाई बन के इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा 6, ये वो हो जाएगा 64 + 1 65 डिवाइडेड बाय 16। तो ये तो था यहाँ पे बेसिक का। जब आपको ये बेसिक समझ में आ जाता है तो आप इसे बहुत फास्ट तरीके से निकाल लेते हो, और एग्ज़ाम में आपको इसको बहुत फास्ट तरीके से करना है। ये आपको सिर्फ समझने के लिए है। इसी तरह अभी अपन फ्रैक्शन से परसेंटेज तक कैसे बनाएं। तो देखते हैं, आपको क्वेश्चन में आएगा 100 - 24/2/7। इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 100 है, माइनस में ये 24 है, यानी 25 के करीब करीब है, तो मोटा मोटा समझ लेते हैं कि यहाँ पे 25 माइनस हो रहा है। उसके बाद और क्या करना है, एक ध्यान देना है कि यहाँ पे ये दोनों नंबर का 7 - 2 डिवाइडेड बाय जो 7 जैसा है वैसा रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 100 में से 25 गए
75 और ये साथ इसका निकलेगा 5/7। तो ये हो गया आपका रेशियो से कि आपको 200 माइनस 8/1/3 है। इसको सॉल्व करते हैं। तो 200 माइनस से 8 है तो मोटा मोटी समझ लेते हैं इसको कि ये 9th है, तो 9 हो जाएगा। फिर से ये दोनों रेशियो का है जो 3 - 1 / 3, तो ये निकल जाएगा आपका। ये 200 में से मोटा मोटी एरिया तो ये 191 और ये 2/3। तो अभी हमने देखा कि फ्रैक्शन से रेशियो तक के कैसे जा रहे हैं, और एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको दिया हुआ रहेगा कि 38 को 13 से डिवाइड करना है, इसको फ्रैक्शन परसेंटेज में लाना है, परसेंटेज रेशियो में कन्वर्ट करना है इसको। तो देखिए अभी ये 13 नंबर से ये 38 बड़ा है, तो ये बन जाएगा आपका 3 - 1/13 कि 3 3 जा 13 3 जा 39 -1 38/39। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 300 इसका बनेगा 300 माइनस इसका ये 1/3 रेशियो है। इसका चार्ट में देखोगे तो 9/7/9/13 निकल के आएगा। अब ये 100 में से ये मोटा मोटी 8 घटाएंगे, 8 माइनस होने के बाद सॉरी ये 300 में से ये 7 अभी जैसे का वैसा माइनस करेंगे, तो ये माइनस में आएगा आपका 193 और ये बनेगा आपका रेशियो 6/30 इसका फ्रैक्शन है। तो ये था फ्रैक्शन से रेशियो तक के कैसे बनाएं। ऐसे ही आप और भी उधर प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए, मैंने बेसिक बताया, आइडिया दे दिए। इसके बाद आगे हम अभी देखते हैं कि 16 का 2/3 होता है 1/6। ये आप क्या हो गया ओरिजिनल नंबर, और ये जो भी आपका आएगा रिजल्ट वो हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल की तरफ से मिलती है कि आपको 6 का 16 2/3 क्या होगा। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद बताते हैं कि 6 इंटू ये 16 बाय उनका रेशियो होता है 1/6, तो ये इससे जब कैंसिल करते हो तो ये आ जाता है 1, यानी ओरिजिनल नंबर 6 था। इस 6 का अपन ने 16/2/3 तो रिजल्ट आया अपना ऊपर का नंबर। ये क्वेश्चन 1 और एक क्वेश्चन 2 से समझते हैं, क्वेश्चन 2 से समझते हैं कि देखिए 37 1/2 इसका रेशियो होता है 3/8। अभी हम जानते हैं कि अगर 8 का 3/8 क्या होगा, तो अपने को पता है सिंपल सा कि ये 8 8 से कैंसिल हो जाएगा,
और आपका बचा हुआ आंसर ये आएगा। यानी यही नंबर आपका रिजल्ट वाला नंबर होता है, रिजल्ट नंबर होता है, और ये आपका ओरिजिनल नंबर होता है। तो आगे में अभी हम एक दो उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल के समझते हैं। इस वीडियो को आप इस एक दो बार जैसे ध्यान से देखना, उसको समझना, फिर आपको उसका आंसर पता चल जाएगा। अभी हम समझते हैं इसी ऊपर से उदाहरण कि 16 2/3 जोड़ने पर परिणाम 4956 संख्या आती है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? देखिए, कि ये 16 2/3, इसका अगर अपन रेशियो पता करते तो ये होता है 1/6, यानी ये आपका हो गया ओरिजिनल नंबर, और ये आपका हो गया रिजल्ट नंबर। तो जब क्वेश्चन में कहा गया है जोड़ने पर, यानी हम 6 में एक प्लस करेंगे तभी हमारे को नया नंबर मिलेगा। तो 6 + 1 करेंगे तो हमारे को नया नंबर मिलता है 7, यानी ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट वाला नंबर। तो ये 7 रेशियो रिजल्ट वाला नंबर हमें जो मिलता है, परिणाम वाला मिलता है, ये है 4956। तो हमारा एक रेशियो बराबर निकलेगा यहाँ से 708। तो हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए, तो ओरिजिनल हमारा 6 रेशियो है। तो इससे जब आप 6 मल्टीप्लाई करते हो तो 6 × 7 = 42 और 6 × 8 = 48। तो ये बनता है हमारा मेन आंसर। इसी तरह आइए अभी हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास में और एक क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन 6/2/3% यानी किसी संख्या में से इतना घटाना है, घटाने पर आपको प्राप्त होता है 5676 प्राप्त होता है। तो आपका ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या क्या है? मूल संख्या तो देखिए, ये 6/2/3 का आप जब
रेशियो देखेंगे, जो अपन पहले वाले चार्ट में गए और रेशियो निकालने में देखेंगे, तो इसका रेशियो होता है 1/9। अब जब यहाँ घटाने पे बोलता है तो 9 - 1 आपका घटाने पे 8 आया, तो ये 8 रेशियो, ये 6:2/3 रेशियो बराबर होता है 1/15। तो आपका ओरिजिनल नंबर 15 है और घटाने पर आपको प्राप्त होता है, यानी इसको आपने इसमें से घटाना है, तो घटाने पे प्राप्त वाला नंबर आया आपका 14। तो ये 14 किसके रेशियो के बराबर है? 56:76। यानी जब आप एक रेशियो निकालोगे तो ये 56:76 डिवाइडेड बाय 14 करना पड़ेगा, तब आपका 1 रेशियो बराबर 1 रेशियो निकलेगा। तो आपका निकलेगा है 15 रेशियो, तो आपका 15 रेशियो निकलेगा 66,075। तो ये ऐसा हम किसी संख्या से घटाने पर या किसी संख्या पे जोड़ने पर हमें ओरिजिनल नंबर और रिजल्ट नंबर ये दोनों पता चलता है। और एक उदाहरण से समझते हैं। किसी संख्या में 11 1/9 जोड़ने पर आपको 900 प्राप्त होता है। मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या निकालते हैं। 11/1/9 इसका रेशियो आता है 1/9। जब आप चार्ट में देखोगे या इसको परसेंटेज से भी सॉल्व करेंगे तो आपको 1/9 इसका आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि ये जोड़ने पर बोल रहा है, इसका मतलब 9 + 1 जोड़ने पर 10 रेशियो हो जाता है। तो 10 रेशियो किसके बराबर है? 900 के। तो एक रेशियो आपको कितने के बराबर मिल जाएगा? 190। तो आपका जब ओरिजिनल नंबर निकालना है, ये आपका रिजल्ट हो गया। ओरिजिनल नंबर निकालना है तो ये 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81 पे 0। ये था आपका ओरिजिनल नंबर। आप इसको दूसरी तरह से भी